आपका एक बार फिर से विवेकानंद डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी जो पूरा चारों तरफ अगर राजस्थान में बात हो रही है कि भाई बात किसकी चल रही है, तो वो है चल रही है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अभी एग्ज़ाम हुए ही हैं 19, 20, 21 सितंबर को, उसकी चर्चा साथियों यहाँ पे चोरों शोरों से चल रही है। और कहीं जहाँ पे पूछो कि भाई यही पूछा जा रहा है कि भाई हाँ भाई आपके कितने किए, काट पीट कर क्या बच रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के तो काट पीट कर ओमआर सीट बच रही है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो ये नहीं पता कि भाई मैंने प्रश्न कितने किए हैं। तो साथियों यही हाल चाल है। ओमआर सीट देखी घर पे आकर के तो पता लगा कि 3% तो ओमआर सीट के अंतर्गत गोले गलत भर दिए। यही कुछ चल रहा है। और किसी ने ये सोचा कि भाई एग्ज़ाम सेंटर से जस्ट बाहर निकल करके जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं उनको इंटरव्यू दिया करे, पूछा कि भाई बेटा कैसा हुआ पेपर आपका, तो उन्होंने यही बोला कि हमारा पेपर बहुत अच्छा था, 1-2 प्रश्न को छोड़कर सब कुछ सरल था। लेकिन जैसे ही घर आए अगले दिन जब पेपर अपलोड हुए और जब उन्होंने देखा कि भाई अभी तो हमने क्या भरा क्या हो गया, लेकिन अभी तो ऑप्शन के अब जब पेपर सेट डाल देंगे ना पर्टिकुलर, फिर अगर आप लोग उनको मिलाओगे जब आंसर की आएगी फाइनल, पता लगेगा कि ओमआर सीट में हमने तो ये भर दिया। इस तरह से जो साथियों सिलसिला आके रुकेगा। बहुत सारे जो 100+ है ना बच्चे, वो 90 पे आने लग जाएंगे और 90 वाले 80 पे, 80 वाले 70 पे आने लग जाएंगे। अब साथियों सबसे बड़ी बात तो मैं इस वीडियो में ये चर्चा करूँगा कि इसमें कितने पद हैं और इसके तुलना में जो RSSB बोर्ड जो एग्ज़ाम कराता है ना साथियों, उनकी मैक्सिमम कट ऑफ क्या रहती हैं और क्या चांसेस रहते हैं। साथियों 80% से ऊपर साथियों कट ऑफ कुछ अपवाद एग्जाम में ही जाती है। जैसे एनिमल अटेंड में गई थी, उसमें साथियों नॉर्मलाइजेशन की वजह से 15 से 20 अंक सीधे बढ़ा दिए थे, तो जिसके 110 थे वो 130 चला गया था साथियों। इसलिए उसको 130 का मतलब लगभग 90% कट ऑफ होती है, लेकिन 190% भी साथियों 135 में बोला जाता है। इतना कुछ पॉसिबल वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ। रीट 2021 के अंतर्गत गई थी 133 कट ऑफ, उसके अंतर्गत आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें, और पेपर चारों तरफ बहुत बड़ी मात्रा में पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से वो कट ऑफ इतनी गई थी, बाकी इतनी जाती नहीं। ठीक है आगे हम बात करते हैं साथियों। और वो जो पेपर है ना साथियों RSSB बोर्ड ने नहीं करवाया था रीट, तो RSSB बोर्ड ने अभी करवाया था ना, उसकी कट ऑफ साथियों लगभग 65% गई थी। 21,000 पद थे, कितने पद थे। और रीट के अंतर्गत आप लोगों को पता ही राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है रीट महोत्सव। तो अभी चतुर्थ श्रेणी महोत्सव जस्ट खत्म हुआ ही है, लेकिन इसके जो अभी अवशेष हैं वो बाकी हैं, क्योंकि अभी तो सारा काम होना बाकी है। तो साथियों आप लोग वीडियो के अंत में बने रहें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ईमानदारी में आप लोगों के जितने प्रश्न आ रहे हैं वो बताएं। ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में गलत बता दे, कमेंट ठोक दे कुछ भी, वो वीडियो बनाने वाले को पता लग जाता है कि इसने ठोका है क्या किया, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो संशोधित विज्ञप्ति जो साथियों निकली थी ना, इसके अंतर्गत साथियों पदों की संख्या 53,749 हो गई थी। अब आप ये मत सोचें कि 53,000 आप लोगों के लिए है। इसमें अंतर्गत जो नॉन TSP बोला जाता है ना एरिया, उसमें है 48,199। नॉन TSP में कितने हैं मेरे प्यारे मित्रों, ये सब मिला करके 48,199 और 5,550 अनुसूचित क्षेत्र में है। तो इस बार सबसे कम कट ऑफ देखने को मिलेगी अनुसूचित क्षेत्र की, क्योंकि 5,550 तो मैक्सिमम वैकेंसी आती है। जैसे एनिमल अटेंड की बात करें तो लगभग 6,000 पदों पर वैकेंसी थी, और भी वन रक्षक की बात करें तो 3-4 हज़ार पे थी। LDC की बात करें 3-4 हज़ार, इनके 1,500 पद ही आते थे, लेकिन इस बार इनकी भी साथियों बल्ले बल्ले हो चुकी हैं 4th ग्रेड के अंतर्गत। अब साथियों बात करते हैं यहाँ पे कि भाई श्रेणी वाइज, तो आप लोगों को अभी तो इसके अंतर्गत आपको देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सबको इसमें आ जाएगा। 594 पद हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग 140 हैं। ये केवल शासन सचिवालय के लिए, इसकी बात अपन आगे बात करते हैं यहाँ पे, ये मेन है साथियों। इसके अंतर्गत आपको साथियों बात करें 46,000 जो 571 है नॉन TSP के लिए, इसमें सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से, और 12 जिले की शहरी जनजाति, इतने सारे डिवाइडेशन होंगे। और उसके बाद आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी की कितनी पद हैं। और सामान्य वर्ग साथियों ओपन कैटेगरी है, सबके जिसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो इसमें जाएगा। अब थोड़े बहुत और कुछ हो सकता है, रूल हो सकता है, वो होते नहीं होते लागू, वो पूरा नोटिफिकेशन देखने के बाद पता चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत भी साथियों 5,550, सामान्य के 2,034 हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति के साथियों इतने पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के लगभग 1,639 पद हैं। तो आप लोग इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। और क्षैतिज आरक्षण के जो ये हैं वो भी आप लोग दें। अब साथियों हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे सूचना सहायक की। किसकी बात करेंगे? सूचना सहायक की। पदों की संख्या थी 3,415, और कट ऑफ साथियों इनकी कितनी गई थी? लगभग
75 के आसपास। जनरल फीमेल की है, लेकिन ये मैं मोस्टली बता रहा हूँ लगभग 75, यानी ये 100 मार्क्स का परिणाम था और लगभग 75 यहाँ पे कट ऑफ गई है। कितने पदों में? 3415 पदों में। और सूचना सहायक के अंतर्गत केवल IT से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो वो क्रीम स्टूडेंट होते हैं उस सब्जेक्ट के, वो उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया। लेकिन यहाँ पर जो है ना साथियों 10वीं पास यानी कि मिक्सर है, किसी का सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का गणित अच्छी है, किसी की GK अच्छी है, तो किसी का कुछ, यानी सारा सब्जेक्ट किसी का अच्छा नहीं था, और अच्छा भी था तो पेपर का लेवल इतना अच्छा था कि उन्होंने सारी गणित बिगाड़ दी। आगे हम बात करते हैं साथियों LDC की, तो इसके अंतर्गत भी मिश्रित रूप देखने को मिलता है। 4197 जो है पदों की संख्या थी, और CET पास करके बंदे आए यानी कि क्रीम है, ठीक है। 4197 में इनके कट ऑफ साथियों कितनी गई है? 231। कितनी कट ऑफ गई साथियों? 231, यानी कि 231 का अगर हम प्रतिशत निकालें ना साथियों 300 में से, तो आप लोगों को देखकर पता लग जाएगा कि 231 पॉइंट अगर हम पूरी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका प्रतिशत जो साथियों निकालते हैं ना, तो इसका प्रतिशत आता है मेरे प्यारे साथियों 77%। कितना आता है? 77%, 77% आता है। तो अब यहाँ पे केवल 4197 पद हैं। अगर इसका हम 10 गुना निकालते हैं ना साथियों, कितना? 10 गुना, तब जाकर के 41,000 पद लगभग 42,000 होते हैं। लेकिन अपने पास जो पदों की संख्या ना साथियों 53,000, कितनी संख्या साथियों? 53,000 है। अब 77% जो है साथियों निकाल रहे हैं, तो आप लोग इसका डिवाइड कम करके भी इसको आप लोग डाउन करोगे, तो आप लोग 77% हैं। अगर ये 60% भी मान कर चलते हैं हम, इसको 10 गुना है तो 10% भी अगर हम इसको कम करते हैं, कि कितना गुना कम करते हैं? 10% भी, तो 77 की जगह हम एवरेज इसको मोटा मोटा जो है 67% भी मान करके चल सकते साथियों, ठीक है। 67% कितना होता है 120 का? आप लोग एक बार निकाल लो। 120 का 67% साथियों कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को पता ही है कि भाई 120 इंटू 67/100, ये आप लोग निकाल सकते हैं इससे। तो इसका आंसर साथियों क्या हो जाएगा? लगभग आप बता दीजिए 80। कितना हो जाएगा साथियों? 80। यानी ये आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 80 प्रश्न जो काट कुटा कर हो रहे हैं, ये आप लोग जनरल के हैं। जो तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बता दिया है साथियों, यहाँ पे इसके हिसाब से तुलना की है मैंने LDC से, और इसकी तुलना इसलिए करी है क्योंकि ये RSM SSB लेता है और इसमें भी क्वेश्चन का लेवल वगैरह अच्छा रहता है। तो 80 क्वेश्चन है। अब अपन लास्ट में बात करेंगे साथियों अभी तो, और वन रक्षक की हम बात करते हैं, तो वन रक्षक में साथियों 2646 पद थे। कितने पद थे? 2646 पद थे साथियों। यहाँ पे 2646 पदों में जो कट ऑफ गई है 77% जनरल की, EWS की 69, SC की 61, ST की 60, 77 और 60 यानी कि 15 से 17 नंबर का यहाँ पे अंतर है। अगर जनरल की कट ऑफ इसमें ये जाती है तो SC ST की कट ऑफ 60 हो जाएगी। मैंने पहले ही आप लोगों को साथियों विश्लेषण करके ही बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। अब साथियों हम बात करते हैं यहाँ पे तो 53,749 पदों की, जो इतनी सारी कट ऑफ का हम जो रिव्यू देख रहे हैं, विश्लेषण देख रहे हैं साथियों, उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जनरल की जो कट ऑफ है ना साथियों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 120 प्रश्न साथियों। 100 प्लस जो बच्चों ने अटेंड किए ना, वो ज़्यादा बच्चों ने अटेंड नहीं किए हैं। यानी कि 110 प्लस तो आप भूल जाओ कि किसी एक आध बच्चे ने अटेंड किया होगा गलती से, तो वो बच्चा 110 प्लस वाला तो बच्चा साथियों सीधा 100 के नीचे गया होगा। कुछ बच्चे जो क्रीम होते हैं ना, वो हर भर्ती में सिलेक्शन हो रहे थे, उनको भूल भूला जाओ। यानी कि मैं तो कहता हूँ साथियों आप लोग 100 प्लस वाले बंदे को तो आप भूल जाओ, क्योंकि वो जो बंदा है ना कहीं और सिलेक्शन ले रहा होगा, फिर भी नहीं भी ले रहा होगा तो उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा नहीं है साथियों। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और 100 प्लस वाला जो आदमी है ना प्रश्न कर रहा है, वो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से फ़ोन पे बात करी, कमेंट में तो साथियों गलत कमेंट कर देते हैं, झूठे कमेंट कर देते हैं। कोचिंगों पे लाइब्रेरियों से मैंने संपर्क किया है, और कोई जेन्युइन बंदा हो अगर लाइब्रेरी वगैरह में, तो आप मुझे @MD सर बिलवाड़ा इस पे आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं इस लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ हूँ और इसमें क्या हालत है, ठीक है। 80 से काट पिटा के कितने बच्चे हैं वो मेरे को बता दें, क्योंकि मैंने एक लाइब्रेरी में बात करी थी जिसमें 80 बच्चे पढ़ते हैं साथियों। कितने बच्चे हैं? 80 बच्चे, जिसमें से केवल 4 या 5 बच्चे के 80 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। मेरे को एक फ्रेंड है जो रहता है वहाँ पे, उसने मेरे को कॉल करके बताया कि सर आप विश्लेषण कर लेना इस चीज़ का, भले आप मैंने जो ऑथेंटिक बात पूछी थी 80 से ऊपर मुझे कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है। एक और मेरा दोस्त है जो उसने पटवारी के अंतर्गत साथियों उसके हो रहे हैं लगभग 240 नंबर,
उसके भी साथियों इसके अंतर्गत लगभग 90 के आसपास सही हो रहे हैं। एक बंदा और है जो हर भर्ती परीक्षा में 1 से 2 नंबर से रहता है, उसके काट कुटा के लगभग 75 बच रहे हैं। एक और बंदा है, ये ओबीसी से हैं, एक और बंदा है उसके काट कुटा के लगभग 68 बन रहे हैं इस तरह। और एक और बंदा जो सारे एग्जाम देता रहता है उसके भी काट कुटा के 70, ठीक है। और मैंने अपने कम्युनिटी में आप लोगों को बता ही दिया है। इस तरह से साथियों ये आंकड़ा साथियों फ़ोन पे बता, जयपुर बैठे हुए बंदे कम से कम 8 से 10 महीने हो चुके हैं, जयपुर रह रहे हैं, वो खुद 80 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि साथियों अटेंडेंस परसेंट 100 किए हैं। और स्वाभाविक गलतियाँ, इंसान की गलतियाँ होती हैं, 9 से 10-15% तो गलत होने के चांसेस होते ही होते हैं, ठीक है साथियों। इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अब जनरल की जो अगर हम ये सारी चीज़ें अगर हम काट कुटा कर बात करते हैं यहाँ पे, तो 80 भी साथियों मेरे को तो लग रहा है कि कहीं ज़्यादा ना बता दूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो चाहे तो पहले शॉर्ट्स वीडियो के अंतर्गत जो 82 से 84 बता रखा ना, आप लोग इसको पकड़ कर चलें, जनरल की कट ऑफ जाएगी। लेकिन ये भी मेरे को साथियों थोड़ा, अब जो मैंने साथियों रिव्यू वगैरह इन बच्चों का इनका देखा है ना, ये मेरे को थोड़ा सा अब ज़्यादा लगने लग गया है कि यार 82-84, क्योंकि अभी कम से कम 40 से 50 हज़ार जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्होंने इसमें परीक्षा दी है और उनका चयन दूसरी जगह हो रहा है, तो करीम बच्चे जो हैं साथियों वो बड़ी पोस्ट पे जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता देता हूँ कि लगभग जनरल की जो कट ऑफ बना साथियों, आप 80 नंबर पकड़ कर चलें, ठीक है। 80 तो आप लोग पकड़ के चलें अगर आप लोगों को देखना हो तो। 84 का मतलब होता है साथियों 70%, 84 का मतलब होता है 70%। लेकिन साथियों अभी इतनी जा नहीं सकती हैं, क्योंकि इतनी जाने का मतलब ये होता है कि पदों की संख्या 5 से 10 हज़ार हो तो, लेकिन साथियों पदों की संख्या 10 ये है नहीं है इतनी। तो आप लोग, मैं मान के चलता हूँ 65% अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो 65% का मतलब होता है साथियों 78। कितना होता है? 78। अब 65% से साथियों अगर ये हालत जो देख रहे हैं अपन यूट्यूब पे, इन पे, हर चीज़ पे, तो मैं इसको साथियों प्लस ना करके -2 ही करूँगा, क्योंकि ये कम भी आने के चांसेस पूरे रहते हैं। ओबीसी की अगर हम बात कर देंगे साथियों मित्रों, तो आप मान करके चलें कि 75, इस आंकड़े को आप लोग लेकर के चलें साथियों, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आजकल डिफरेंस देखने में मिल गया है, और आजकल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की जो जांच है ना साथियों, वो बहुत अच्छी तरीके से होने लगे। इस भर्ती में आलोक राज जी बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पे जांच करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिसकी 8 लाख से ज़्यादा आय हैं वो तो आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं नहीं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ अगर मेरे को दिखा जा रहा है, तो आप लोग मान करके चलें कि 68 से 72 क्वेश्चन जिसके कट ऑफ काट कुटा कर हो रहे हैं। एमबीसी भी मैं इस ईडब्ल्यूएस के बराबरी बात करूँगा, ठीक है। और एससी और एसटी मेरे प्यारे साथियों, एससी एसटी में मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, ये एसटी 60 क्वेश्चन और एससी 65। अगर ये हालत है जिस तरह से आप लोग बयां कर रहे हैं, तो वो मैंने कट ऑफ आप लोगों को पहले भी जो बता रखी थी वो चीज़ भी आप मान करके चलें, वही है। आज भी मैं बता रहा हूँ यही है। लेकिन थोड़ा बहुत डर लग रहा है साथियों कि भाई कहीं ना कहीं बच्चों के गलतियाँ हुई हैं, लेकिन बच्चे अभी बता नहीं पा रहे हैं, डर के मारे, टेंशन के मारे। साथियों जो होना है हो गया यार, इतना लोड नहीं लेना है। जो होना जो हो जाएगा, आज नहीं इस भर्ती में, नहीं तो कल किसी भर्ती में, इसमें जिसका आ जाएगा उन सबको हम बधाई देंगे साथियों, ठीक है, क्योंकि वो भी अपने भाई बहन ही हैं, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात ऐसा नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी या इसके बाद कोई भर्ती नहीं आएगी या और चपरासी भर्ती नहीं आएगी। साथियों ज्वाइन करने के बाद भी बच्चों का सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा, चपरासी भर्ती आएगी, क्योंकि ये पदों की ये जो भर्ती है ना L1 की, यानी कि सबसे न्यूनतम स्तर की अगर कोई भर्ती है तो ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती हैं। किसी बच्चे का 3rd ग्रेड में हो गया, क्योंकि इसके अंतर्गत 75% बंदे तो हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं ना मित्रों, हायर प्रतिशत वाले हैं, तो उनका कहीं ना कहीं आगे पीछे होगा, तो पद खाली होंगे। और हर साल जो है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम इसे पदों को भरने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दूसरी बात, आलोक राज्य से हम यही कोशिश करेंगे कि आप जो हैं बाकी जितने भी और एग्ज़ाम हो रखे हैं ना, उनको आप लोग जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग दीजिए, ताकि वो ज्वाइनिंग अगर उनको जल्दी मिल जाएगी, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम आ रहा है, पटवार का आ रहा है, पशु परिचर के तो बंदों को मिल ही गया, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। LDC वालों की ज्वाइनिंग चल रही है, मिल गई है, ठीक है। और रीट के अंतर्गत अभी जो L2 वालों का रिवाइज रिजल्ट आया था उनको मिल गई, क्योंकि रीट वाली तो भर्ती L10 की है, कहीं अड़ते ही नहीं है चपरासी के। फिर RS वाला अभी एग्ज़ाम वगैरह हम चल रहे हैं। कांस्टेबल के अंतर्गत 10,000 पदों पे हैं, कांस्टेबल में 10,000, ये बंदे तो सेम ही हैं। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस, वो जो आई थी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत भी भर्ती आई थी, बहुत सारे बच्चे रेलवे के अंतर्गत जा रहे हैं, बहुत सारे SSC
CRPF, यानी भर्तियों का कोई सिलसिला कम नहीं हुआ है और राजस्थान के जो बच्चे हैं सब जगह टैलेंटेड हैं, हर जगह भर्ती परीक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कैसा लगा, कट ऑफ का एनालिसिस आप लोगों को कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताएं मुझे, और आपके कितने आ रहे हैं एक्चुअल बताएं मुझे, ताकि हमें आगे से आगे पता लग सके। और प्रश्नों के आपको ऐसे बताना चाहती हूँ कि भाई मैंने 100 किए हैं और मेरे मान लो 12 गलत हैं तो 88 रह गए, 88 में भी 12 का 4 चला गया तो 84 रह गए। ऐसे आप लोगों को निकालना है, क्योंकि 12 में भी साथियों एक बटा 3 है तो 3 का भाग लगेगा इसमें, और ये भी 4 माइनस होगा, तो 100 में से 12 गए तो कितने रहे 88, 88 में से 4 गए तो 84। इस तरह आप लोगों को अपना विश्लेषण करके बताना है। ऐसा नहीं बताना है कि सर मेरे 100 में से 12 गलत है और मेरे 88 सही हो रहे हैं। भाई ऐसी हरकत मत करो, क्योंकि ऐसी हरकत करने से आगे आप लोगों का काम नहीं होगा, ऐसे 88 नहीं रहेंगे आपके। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेहद अच्छा लगा होगा, और आप लोग आगे से आगे जो भी हैं कमेंट वगैरह करें, और वीडियो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ठीक है। और चैनल को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो केवल मात्र 29 रुपये के अंतर्गत आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हम मोटिवेट होकर के आगे से आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।